हूं नेहा बजाज एंड वेलकम ऑन जूम। पिछले कुछ समय से एक नाम ऐसा है जो बटोर रहा है काफी सुर्खियां एंड नॉट फॉर द गुड रीजंस ऑफ कोर्स। कई सारे पॉडकास्ट्स में हमने उन्हें देखा है। जी हां, मैं बात कर रही हूं पॉपुलर यूट्यूबर रणवीर अहलाबादिया की, जिनकी मुश्किलें थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं। तो आखिर क्या है ये कंट्रोवर्सी और कहां से हुई है इसकी शुरुआत, आइए आपको बताते हैं। समय रैना का हिट रियलिटी शो इंडियाज गॉट लेटेंट, जिसमें आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह और अपूर्व मखीजा दिखाई देते हैं, उसमें हाल ही में अपीयर हुए पॉपुलर यूट्यूबर रणवीर अहलाबादिया। रणवीर अहलाबादिया ने सोचा भी नहीं होगा कि उनकी एक अपीयरेंस उन्हें इतनी भारी पड़ जाएगी, और किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि अपने पॉडकास्ट पर इतनी इंटेलिजेंट बातें करने वाले रणवीर इंडियाज गॉट लेटेंट में ऐसा सवाल पूछेंगे। रणवीर अहलाबादिया ने इस शो के कंटेस्टेंट से पूछा, वुड यू रादर वॉच योर पेरेंट्स हैव every day for the rest of your life or join in once and stop it forever? ये सवाल जो सुनने में ही इतना अजीब लग रहा है, जब ये एपिसोड लोगों ने देखा तो नेटिजन्स को यकीन ही नहीं हुआ कि रणवीर अहलाबादिया ने ऐसा सवाल कैसे पूछा। और सोशल मीडिया यूजर्स ने रणवीर अहलाबादिया को किया बुरी तरह से ट्रोल और उन्हें बताया वल्गर, ऑब्सीन और यहाँ तक कि कंटेंट क्रिएटर्स और उनकी कॉमेडी को भी क्वेश्चन किया। लोगों ने उनके इन रिमार्क्स को काफी क्रिंज भी कह डाला। अब जहाँ स्टेटमेंट इतना अजीब था तो बात आगे बढ़नी तो तय थी, और उसके बाद ये कंट्रोवर्सी हुई फर्दर एस्केलेट, जहां महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस तक ये बात जा पहुंची, जहां उन्होंने कहा कि उनको इस बारे में इंफॉर्मेशन मिली है, और उन्होंने भी कहा बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति इसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं, अगर उनको कोई पार करता है तो ये बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो वहीं एनसीडब्ल्यू नेशनल क्राइम अगेंस्ट विमेन की एक्स चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने इंडियाज गॉट लेटेंट के पैनलिस्ट्स को बैश किया और रणवीर अहलाबादिया के पूरे स्टेटमेंट को बताया बेहद डिस्गस्टिंग। और उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के जोक्स आर एब्सोल्युटली नॉन एक्सेप्टेबल एंड मेकिंग जोक्स अबाउट अ मदर और अ वुमन्स बॉडी डज नॉट लुक गुड। उन्होंने ये भी कहा कि आज का यूथ मॉरली काफी नीचे गिर चुका है। शिंदे सेना लीडर राजू वाघमारे ने भी रणवीर अहलाबादिया को वार्न किया अगेंस्ट एक्सप्लॉइटिंग हिज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। उन्होंने ये भी कहा कि वी विल ट्राई टू शट हिज शो एंड वी विल ऑल्सो ट्राई टू लीगली स्टॉप हिम from making such statements again. पॉलिटिशियंस से लेकर पब्लिक फिगर्स ने रणवीर अहलाबादिया को स्लैम किया, तो वहीं उनके इस स्टेटमेंट को बताया काफी परवर्ट। लेकिन इसी के अलावा इन्फ्लुएंसर उर्फी जावेद आई दरअसल समय रैना के सपोर्ट में, और उन्होंने कहा कि समय इज अ फ्रेंड एंड आई हैव हिज बैक। तो वहीं इस पूरी कंट्रोवर्सी में राखी सावंत भी उतरी रणवीर अहलाबादिया के सपोर्ट में। हालांकि इसके बाद रणवीर अहलाबादिया ने बात को संभालना चाहा और सोशल मीडिया पर एक अपॉलॉजी वीडियो पोस्ट किया, जिसमें he said that the statements he made on the show were not funny or cool. He also stressed that he did not mean to disrespect to any family, and his podcast is heard by people of all ages, so he should have used his reach better. He also said कि comedy उनका forte नहीं है, and I am just there for an apology. I had a lapse in judgment and it wasn't cool on my part. I promise to get better and I've asked the makers to remove the insensitive parts from the video. भले रणवीर अहलाबादिया ने इस अपॉलॉजी वीडियो को पोस्ट किया हो अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर नेटिजन्स को उनकी माफी काफी हाफ हार्टेड लगी। और इस पूरे वाकया के बाद ऐसी भी रिपोर्ट्स आई कि रणवीर अहलाबादिया को 2 मिलियन लोगों ने अनसब्सक्राइब भी कर दिया। तो वहीं इस पूरे वाकया के बाद सिंगर बी प्राक आल्सो कैंसल्ड हिज अपीयरेंस ऑन रणवीर अहलाबादिया's पॉडकास्ट आफ्टर द कंट्रोवर्सी। उसके बाद सोशल मीडिया पर बॉयकॉट समय रैना एंड रणवीर अहलाबादिया भी ट्रेंड होने लगा। तो वहीं पॉपुलर यूट्यूबर गौरव तनेजा ने भी समय रैना और रणवीर अहलाबादिया को किया स्लैम। तो वहीं इस पूरी कंट्रोवर्सी पर बॉलीवुड एक्टर मनोज बाजपेयी ने भी दी अपनी राय
और कहा, मनोज बाजपेयी stated that the younger generation easily gets success. Hence they don't have the experience to maintain the same for a long time to get the essence of success. Apart from that, Manoj Bajpayee also said that the generation should be aware of the things that have been happening in society. आजकल सफलता बड़ी आसानी से मिलती है। मैं तो आज की पीढ़ी को कहूंगा न्यूज़पेपर पढ़ो। Well, the celebs are very upset with Ranveer Ahlabadia's comments on parents' intimate moments. Well, इसी के अलावा बॉलीवुड डायरेक्टर इम्तियाज अली ने भी रणवीर अहलाबादिया को कहा इमेच्योर। तो वहीं इस पूरी कंट्रोवर्सी के बाद समय रैना, आशीष चंचलानी और रणवीर अहलाबादिया को किया गया बुरी तरीके से स्लैम। तो वहीं फरवरी 11 यानी आज समय रैना और रणवीर अहलाबादिया का ये कंट्रोवर्शियल एपिसोड यूट्यूब से रिमूव कर दिया गया एज पर फॉलोइंग द गाइडलाइंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो वहीं राज्यसभा एमपी फ्रॉम शिवसेना प्रियंका चतुर्वेदी ने ये भी कहा कि वो ये पूरा मामला पार्लियामेंट में रेस करने वाली हैं। वेल, रणवीर अहलाबादिया ने सोचा भी नहीं होगा कि सालों से कमाया हुआ दर्शकों का प्यार यूं मिनटों में मिट्टी में मिल जाएगा। वेल, उसी के अलावा रणवीर अहलाबादिया, आशीष चंचलानी और समय रैना के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ है। वेल, पुलिस तो पहुंची थी रणवीर अहलाबादिया के घर के बाहर, लेकिन हाँ, फिर भी रणवीर अहलाबादिया की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। वेल, क्या आपको भी ये लगता है कि रणवीर अहलाबादिया के स्टेटमेंट्स थे काफी क्रिंज और डिस्गस्टिंग और उन्हें ये नहीं कहना चाहिए था? तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताइएगा। वेल, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको आज का ये वीडियो आया होगा बेहद पसंद, और अगर ऐसे वीडियोस आप और देखना चाहते हैं तो जूम के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वेल, दिस इज मी नेहा बजाज साइनिंग ऑफ। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग जूम फॉर मोर अपडेट्स।